अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। और नाज़रीन, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और ख़बर ही है कि ज़रीफ़ बाबा चिश्ती का उनका इंतकाल हो चुका है और होने की वजह उनका ही स्टाफ है। लेकिन उनके जो अंध भगत थे, जो सिचू थे, तो उन्होंने भी बाबा का रास्ता ही अपनाया। बाबा लगभग 2017-18 में यहाँ आए थे। 4-5 साल में बाबा ने क्या किया, वो सब कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था। तो बाबा जब अफ़गानिस्तान से भागकर अमेरिका गया, अमेरिका से इंडिया आया। इंडिया के आने के बाद अहले सुन्नत वल जमात के बड़े बड़े उलमा थे, उनसे मिले और मिलने के बाद बाबा ने कहीं अपना डेरा जमाया। डेरा जमाने के बाद में बाबा ने सिर्फ अपने नंगीने बेचने शुरू किए, ठीक है ना, और रिंग बेचनी शुरू की। उनके बाद में बाबा वो बेचे कि इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये फ़ायदा हो जाएगा। होने के बाद में बाबा ने फिर वजीफ़े बताए और वजीफ़े में कहा ज़रीफ़ चिश्ती ये कहो, ठीक है। और उसके बाद में फिर एक वजीफ़ा बताया कि अगर अपने बिज़नेस में लॉन्च हो जाता है या कर जाता है तो हम बिज़नेस कैसे चालू करें, उसका पहले भविष्य से कैसे पता करें। लेकिन हालांकि वो भी वजीफ़ा बताया और लोगों ने बहुत सारा वजीफ़ा लिया और बाबा ऐसा करके दिन में 10-15-20 हज़ार रुपये ठग लेते थे। और उसके बाद में लास्ट टाइम में बाबा 40-50 हज़ार तक ठग लेते थे। और ठगने के बाद में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बाबा के पास 3 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। और ठीक है ना, उसके बाद में पैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन 3 करोड़ सरकारी आंकड़ा में थे। और उनके बाबा के पास बहुत सारे पैसे थे और जो उनके सहारे रहने वाले थे उनको भी पता था। और बाबा जो भी गाड़ी खरीदता या प्लॉट खरीदता तो क्या है, वो अफ़गानिस्तान वाला था तो उसके नाम होता नहीं, तो यहाँ जो बाबा के चेले थे अंत भगत उसके नाम करवा लेते थे। और करवाने के नाम के बाद में बाबा फिर एक 15 करोड़ ज़मीन ली और उस 15 करोड़ ज़मीन में ये गए। तो इनके जो चेले थे उन्होंने ये प्लान बनाया कि बाबा को टपका देते हैं। तो बाबा को वहाँ उनके जो ड्राइवर था उन्होंने गोली मारी, गोली मार कर वो बाबा की गाड़ी लेकर फरार हो गए। और इसके बहुत सारी बातें हैं, आगे आपको हम चलकर बताएंगे। और इसका रद्द भी बहुत सारा किया था। जो मौलाना इकराम रज़ा है उन्होंने सबसे पहले किया और उसके बाद में सबों ने भी किया। तो इकराम रज़ा का कोरोना काल में इंतकाल हो गया इकराम रज़ा साहब का, तो इन्होंने भी वीडियो बनाया उस दिन और बहुत अच्छे अल्फाज नहीं कहे, ठीक है। कोई इंतकाल कर जाता है मोमिन मुसलमान तो उसके बारे में नहीं कहने चाहिए। और बाबा ने वो इंडिया में फितना फैलाया जितना किसी ने नहीं फैलाया। क्यों इंडिया में एक गधे को ढूंढो 100 गधा मिल जाता है, तो वैसा ही बाबा टारगेट बनाए जो ला इल्म अवाम थी उनको टारगेट बनाया और उनसे अपना काम चलाया। लेकिन अफ़गानिस्तान से भागकर इंडिया में आकर शरण ली और लास्ट टाइम में जो इनके जो भगत थे उन्होंने भी शरण दी। ये बहुत गलत हुआ है। और इस ठीक है, फिर बाबा की कोई वीडियो आते हैं वो हम उसकी अपडेट लेकर आएंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।